नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस विद्यार्थी की जिसकी उम्र 24 साल है। हरियाणा से निकला था, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गया था और वहां भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नारे लगाने वालों को, तिरंगा का अपमान करने वालों को, उनके खिलाफ जब वो एक आवाज़ बनकर खड़ा होता है अपने दोस्तों के साथ, तो उसे खालिस्तानी और वहाँ का सिख समुदाय जो है उसके लोग बुरी तरह से पीटते हैं और मीडिया में एक टिल्टेड नैरेटिव तैयार करके उस 24 साल के विशाल जूड़ को, जिसका नाम राहुल या विशाल दोनों बताया जाता है, उसे जो है न्यू साउथ वेल्स की पुलिस जो है जेल में डाल देती है। उसे काउंसलर एक्सेस नहीं है, वो बीमार है, मेडिकेशन उसको नहीं मिल रहा है और इंडियन हाई कमीशन हो या फिर यहाँ की सरकार हो, उसे हमने लिखा है, उससे हमने अलग अलग चैनल से बात करने की कोशिश की है। तो अब पिछले दिनों जब डू पॉलिटिक्स ने इसको कवर किया था तो उसके बाद थोड़ी सी इसमें जागरूकता आई है और लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो लड़का लगभग 2 महीने से फॉल्स चार्जेस पे, और अभी तक उसे मतलब कोर्ट में प्रोड्यूस उस तरह से नहीं किया गया, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं क्योंकि ये चार्जेस टिकेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि हेट क्राइम उसने किया है, खालिस्तान का झंडा उसने जलाया था, तो इस कारण खालिस्तानी जो उसमें भी खास करके एक अमर सिंह नाम का व्यक्ति है जो बिल्कुल हिंदू विरोधी है, गौमूत्र के जाइब्स जो है वो लिखता रहता है। आप उसका सोशल मीडिया छानेंगे तो पता चलेगा। उसी की हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं बातें करूं, उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जो है ऑन कर लेंगे ताकि आपको हमसे मिलने वाली जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उस पर जो है आप वो जल्दी आप देख सकें। शुरू करते हैं। विशाल जूड जो हैं, 24 साल उनकी उम्र है, हरियाणा से ऑस्ट्रेलिया गए थे पढ़ने के लिए। और सबसे पहला इंसिडेंट जो होता है वो 28 सितंबर 2020 को होता है, जिसमें एक जस्सी नाम का व्यक्ति है जिसका मैं वीडियो यहाँ पे रखूँगा, और उसमें वो माँ बहन की गालियाँ देते हुए और अपने आप को बोस्ट करते हुए कि मैं तेरा बाप हूँ, तू आ तो सही, इस पार्क में आ, हैरिस पार्क में सिडनी में एक जगह है, हम तुम्हें दिखा देंगे। और हिंदुओं को भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, उन लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ देता है जो मोदी के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं और किसान रैली के विरोध में जा रहे हैं। लो जी 3-4 होर कुत्ते दे बच्चे निकल के आए जे बाहर, थले आईडी मेंशन करदा, कहंदे हैरिस पार्क पहुंच तो सही, एक बार तुझे फिर बताएंगे। आ चेहरा याद कर लो अपने प्यो दा, जस्सी दा। भैन चोदो अपनी मावां नूं, अपने परिवारां नूं दस के आयो भी असीं जा रहे हैं लड़न। अब क्या होता है कि इसके इंस्टिगेशन के कारण लोग जो है वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी होती है, उस पर बुरी तरह से उनको पीटा जाता है। और ये उसी मतलब नैरेटिव जो था ये खालिस्तानियों का किसान आंदोलन को लेके एकदम इन लाइन विद कनाडा में वही चल रहा है, यूके में वही चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जगहों पे चल रहा था। और इन्होंने इस पूरे मुद्दे को, जिस तरह से भारत की मीडिया में कवरेज हो रही थी, उसी तरह से वहाँ के भी मीडिया में इस पूरे के पूरे बड़े और एक तरह से आप कह सकते हैं पैसे वाले किसानों की जगह इसे बना दिया कि नहीं, ये छोटे किसानों के खिलाफ जो है मोदी सरकार अत्याचार कर रहे हैं। आप उसमें मोदी, कुत्ता मोदी, इस तरह की बातें भी आप सुनेंगे जब आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी को एक दूसरा वीडियो हमारे पास आता है कि उसमें विशाल और उसके मित्र जो है एक तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि 26 जनवरी है, 26 जनवरी को इसे ऑस्ट्रेलिया डे भी होता है, तो गणतंत्र दिवस था भारत का। और 26 जनवरी को जो हो रहा था यहाँ पे आपने देखा कि लाल किले पे किस तरह से खालिस्तानियों ने अपना झंडा लगा दिया था। तो उसके रिटेलिएशन में आप कह लीजिए इन लोगों ने खालिस्तानी झंडे को, मतलब एक तरह से जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था और एक लगातार सितंबर 2020 से ही, इनफैक्ट अगस्त 28 को ये घटना हुई थी जो मैंने आपको हैरिस पार्क की बात कही थी, और वहाँ से लेके अभी तक 26 जनवरी तक लगातार एंटी इंडिया नैरेटिव, हिंदुओं को गाली देने की बातें और फिर मोदी को गाली देने की बातें, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी सबको लगातार गाली दिए जा रहे थे लोग। तो उसके विरोध में इन लड़कों ने तिरंगा रैली निकाली और वहाँ पे फिर तिरंगा रैली निकालने के बाद फिर खालिस्तानी झंडों को उन्होंने जलाया और फिर इन्हें बुरी तरह से खदेड़ा गया। और फिर ये तब जो है टारगेट पे आ जाते हैं इन खालिस्तानियों के। 31 जनवरी को मेलबर्न में एक तिरंगा रैली होती है और उसमें भी आप वीडियो में देखेंगे कि उस पर भी लगातार उनके कारों पर अटैक होता है, लोग घेर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन लोगों को जाहिर सी बात है कि समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, भारत के लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है। 31 को जो रैली होती है
तो 31 को रैली जब अनाउंस होती है, 31 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको बब्बर खालसा की तरफ से ये लेटर आता है और जिसमें कंप्लीटली मतलब थ्रेट्स मेंशन किए हुए हैं। 29 जनवरी को आता है कि तुम लोग ये मत करो वरना हम तुम्हें देख लेंगे, और जिन्हें पंजाबी समझ में आती है वो उस पत्र को जो है पढ़ सकते हैं। और ये टारगेटेड मतलब रैली जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको भेजा गया था। अब क्या है कि जब 26 जनवरी वाला इंसिडेंट होता है, फिर 31 जनवरी वाला इंसिडेंट होता है, हर जगह पे तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज होती है और एक जगह खालिस्तानी फ्लैग को जलाया गया और उसका वीडियो जब टिकटॉक पे वायरल होता है, तब से ये खालिस्तानी जो हैं वो विशाल जूड और उनके लड़कों को, उसके साथ के जितने भी विद्यार्थी उनको लगातार ये लोग ट्रैक करने लगते हैं। वो एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहा था, तो खालिस्तानी जो है उसके घर में घुसते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, उसके कार का पीछा किया जाता है और भी कई बच्चों की कारों को तोड़ा जाता है, जो आप वीडियो में देखेंगे कि लगातार मतलब अपने आप को सूरमा और पीछे में पता नहीं बुल्ट और क्या क्या की बातें होती हैं, उस तरह के गाने बजते हैं। और उसमें जो है एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है तुम्हारी कम्युनिटी का है, तुम भारत से निकल के गए और वहाँ पे भी एक पता नहीं एक नॉन एग्जिस्टेंस देश खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसका जो है फ्लैग जलाया जाता है। उसके फ्लैग को जलाने के लिए ये लोग जो है केस फाइल करते हैं और मैं बाद में आगे बताऊंगा किस तरह से उसे विशाल को जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि इस चक्कर में ये विशाल को लगातार टारगेट कर रहे थे, खोज रहे थे उसे, उसके घर में रैनसैकिंग की, कारों को जो है उनके साथ के लड़कों की कार जहाँ भी दिख रही थी उसको घेर के तोड़ा जा रहा था। और उस चक्कर में एक रैंडम लड़के को, हरियाणा का ही शायद था, उसको बुरी तरह से मारा और उसका टिकटॉक पे राहुल या विशाल उसकी तस्वीर लगा के कि कुत्ते दे पुत्र को कूट दिया और इस तरह की बात करते हुए एक वायरल वीडियो डाला गया कि हमने जो है बदला ले लिया, हमारे खालिस्तान के खिलाफ ये जा रहा था और हमारे खालिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, हमारे पवित्र झंडे को जला रहा था। और उसमें ये खालिस्तानी जो है बीच में सिख धर्म को ले आते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा सारे सिख जो है खालिस्तान की मांग कर रहे हो, क्योंकि उसमें खंडा साहिब है जो सिखों का बहुत ही पूज्य है। लेकिन जब खालिस्तानी झंडा तुम बनाते हो तो तुम एक नॉन एग्जिस्टेंट जगह है उसके नाम पे एक झंडा बनाते हो और उसमें फिर तुम सिखों को इस तरह से ला रहे हो जैसे तुम सारे सिख समुदाय का समर्थन करते हो। तो ये बात होती है। अब क्या होता है कि 14 फरवरी को एक और तिरंगा रैली जो है उसके बाद ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि लगातार जब एक दो ग्रुप बन गया था, एक भारत माता के सपोर्ट में थे और दूसरे खालिस्तानी जो भारत को गाली दे रहे थे, हिंदुओं को गाली दे रहे थे, गौमूत्र वाले जो है आक्षेप कर रहे थे और छात्रों को जहाँ जहाँ उन्हें तिरंगा लिए कोई दिखता था तो उसको बुरी तरह से पीटते थे। अब इस बात को आप जक्सपोज कीजिए इस बात से कि चाहे टिकैत हो या जो भी खालिस्तानी और जो भी किसान ये लोग आए हैं, इनकी रैलियों में इनके सारे ट्रैक्टर्स पे, मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले जब चंडीगढ़ जा रहा था तो हर ट्रैक्टर पे, हर गाड़ी पे एक तिरंगा भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये अपने आप को प्रो इंडिया दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम तो तिरंगा वाले हैं, हम एंटी नेशनल नहीं है। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आपको अधिक भारतीय होने की आवश्यकता है और सारे लोग को इकट्ठा होने की आवश्यकता है, वहाँ पे ये जो भी तिरंगा रैली निकाल रहा है उसको ऐसे देखते हैं कि ये तो हमारे विरोध में है, ये तिरंगा रैली कैसे निकालता है, और उस पर अटैक कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको बुरा लगेगा और वो इसी के प्रतिरोध में और भी ज़्यादा तिरंगा रैली निकालने लगे। तो 14 फरवरी को निकल रहा था तो एक गुरुद्वारे के सामने एक आदमी जो है खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हम तुम्हें नहीं निकालने देंगे, और उन्होंने छात्रों को बुरी तरह से पीटा जो तिरंगा रैली निकाल रहे थे। एक वीडियो है जिसमें वो एक भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति है, वो ऑर्गेनाइजर हैं, और उससे ये मतलब लगातार बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम तो जो है गुरुद्वारे पे अटैक करने जा रहे हो, इसलिए हम तुम कन्फ्रंट करेंगे तुम्हें, और बच्चों को जो है पिटा। मतलब एक तरह से वो जस्टिफाई कर रहा है जिसमें कोई मतलब जिसका तथ्य से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब क्या है कि जब 15 फरवरी को सिखों ने एक और रैली निकाली और उसमें आप एक और वीडियो में डालने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, लाउड स्पीकर से बोलते हुए। सिडनी का एक हैरिस पार्क इलाका है जो मिनी इंडिया टाइप का है, वहाँ इंडियंस काफ़ी रहते हैं, वो वहाँ पे और ख़ास करके ये बच्चे ज़्यादा रहते हैं जो प्रो इंडिया है, जो इस तरह की रैलियाँ करते हैं। वहाँ एक मार्केट प्लेस है, उस इलाके में, उसी इलाके में 28 अगस्त को जो है मारपीट किया था इन्होंने छात्रों के साथ, खालिस्तानियों ने झुंड बना के। उसी इलाके में अब 15 फरवरी को ये सिख आदमी जो है गाड़ी से जा रहा है और लगातार गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां बकते हुए जा रहा है, जो आप इस वीडियो में देखेंगे।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ 'ਚ ਦਾਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਨਾਕੜ ਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਕੁੱਜੀ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ राहुल जूद सागर महिला चौधरी है कि खाची मंची। अब क्या हुआ कि जब इस तरह की गालीबाजी हुई, मारपीट हुई, तो ये बच्चे जो है न्यू साउथ वेल्स जो है स्टेट, उसकी पुलिस के पास गए और उन्होंने शिकायत की कि हमारी जान को खतरा है, हमें ये लोग मार रहे हैं, ये जो सिख लोग हैं और ख़ास करके खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो लोग। अब पुलिस ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई, जबकि इनका सही में मतलब इतने वीडियोज़ थे और मीडिया में काफ़ी कवरेज हुई। कवरेज ये हुई कि ठीक है, टिल्टेड ही कवरेज था क्योंकि खालिस्तानियों का मीडिया वर्चस्व है और उन्होंने चाहे चैनल 10 हो या ऑस्ट्रेलियन डॉट एक न्यूज़ पोर्टल है उस पर हो, बहुत जगह कवरेज हुई। हर जगह बोला गया कि इंडिया के ही कम्युनिटी में, 2 कम्युनिटी में हुआ है और उसको थोड़ा सा ट्विस्टेड नैरेटिव चल रहा था कि ये पगड़ी के कारण हुआ है, हेट क्राइम है, इस तरह का भी तड़का जो है लगाया जा रहा था। अब क्या है कि इसमें सच्चाई मान लेते हैं कि ठीक है 2 कम्युनिटी में झगड़े हो रहे थे, तो कोई कम्युनिटी तो विक्टिम होगा ना। वीडियो जब आ रहे हैं और एक कम्युनिटी जब फाइल करना चाह रही है केस, तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? वहाँ की पुलिस ने विशाल जूड को या उनके साथ के लोगों को, 3 लोगों पे उल्टा केस दर्ज कर दिया क्योंकि उन पे प्रेशर आ रहे थे। और आपको पता है कि सिख जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, खास करके न्यू साउथ वेल्स में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में ज़्यादा है। तो इस कारण से वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इस मामले में जो है वो मतलब वो बार बार देखे जाते हैं, सिखों के या खालिस्तानियों के जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा आयोजन जो भी होते हैं उन आयोजनों में ये लोग शिरकत करते हुए देखे जाते हैं। तो इस कारण से वो इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि एक लड़का जो है इंडियन है, उसको किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया गया, फॉल्स चार्जेस लगा दिए गए। अब ये जो एक अरेस्ट होने के बाद एक खालिस्तानी समर्थक है अमर सिंह, जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की थी, वहाँ पे उसने मीडिया को पूरी तरह से मैनेज किया और खालिस्तानियों और सिखों को ही इसमें विक्टिम बताया। वही कि ये तो देखिए जी, हम पगड़ी पहनते हैं तो ये तो हमें भारत में भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कनाडा में भी करते हैं, हर जगह ये तो हमारे खिलाफ हेट क्राइम हो रहा है। और आपको पता है कि अभी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो किस तरह से हर एक चीज़ को, जो वोकनेस की एक जो नौटंकी आई है उस कारण से हर एक चीज़ को हेट क्राइम आप बोल दीजिए, आप मतलब भारत माता की जय भी बोल रहे हैं तो उसको भी ये हेट क्राइम में कर देंगे। आप एक मुसलमान के सामने या सिख के सामने अगर आप संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे हैं तो भी हो सकता है आपको कह दिया जाएगा कि तुम उसके फीलिंग्स को ऑफेंड कर रहे हो, इसलिए ये हेट क्राइम हो गया। तो वही हुआ, विशाल जूड पे केस बनता है और 2 लड़कों पे भी बनता है और उन्हें बंद कर दिया जाता है, उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस नहीं है, वकील के थ्रू लोग बात करना चाह रहे हैं, दोस्त यार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वकील जो है उसमें एक और बात आई कि वकील ने बताया कि उनके क्लाइंट यानी विशाल जूड ने बोला कि भीतर में जेल में एक सिख गार्ड था, उसने उसे बुरी तरह से असॉल्ट किया, पीटा है। इस तरह की बातें कि विशाल जूड 24 साल का लड़का, आप सोचिए कि क्या उम्र है उसकी, वो पढ़ने गया था, अपना भविष्य बनाने गया था और वहाँ इन खालिस्तानियों ने अपनी घटिया और नीच राजनीति का शिकार बना के उसे जो है जेल में डलवा दिया। और दुर्भाग्य ये है कि कॉन्सुलर एक्सेस ठीक है उसको नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्सुलेट्स क्या कर रही हैं, हमारे दूतावास के अधिकारी क्या कर रहे हैं, राजनयिक क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोगों ने लगातार मतलब कोशिश की उनसे बातें करने की और 2 महीना बीत चुका है, वो लड़का अभी भी सड़ रहा है जेल में। अगर उसने क्राइम की है तो अभी तक चार्जेज फ्रेम क्यों नहीं हुए? 2 महीना तो लंबा समय होता है। आपके यहाँ तो उतनी जनसंख्या भी नहीं है कि आप कह दें इंडिया टाइप की नहीं तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। आप तो बढ़िया और डेवलप्ड नेशन है ना, तो उस पर क्यों देरी हो रही है? अब देरी इसलिए हो रही है, जो विशाल जूड हैं उनके मित्र बताते हैं कि अभी ये लोग एविडेंस जो है इनके पास है नहीं। इनको पता है कि कोर्ट में ये अगर प्रेजेंट करेंगे विशाल जूड का केस तो 1 मिनट नहीं चलेगा। हेट क्राइम कैसे है, एक झंडा उसने जलाया है और वो झंडा जो खालिस्तानियों का झंडा है, इंटरनेट पे हर जगह मिलता है। तो एक नॉन एंटिटी है जिसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है और टेररिस्ट, इफेक्टिवली टेररिस्ट ग्रुप है। ऐसे ग्रुप का एक झंडा ये तो वही हो गई ना बात कि आईसिस का झंडा किसी ने जला दिया तो मुसलमानों ने केस फाइल कर दिया कि ये देखिए जी हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई क्योंकि इन्होंने तो हमारा झंडा
इस्लामिक स्टेट का झंडा मतलब इन्होंने जला दिया और उसके कारण पुलिस उन्हें जेल में रखे। तो विशाल जूड ने एक आपराधिक संस्था एक तरह से कह सकते हैं, जिन्होंने जाने लिए असैसिनेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और एक नहीं मतलब पंजाब का वो दौर याद कीजिए 80s का, भिंडरावाले के समय का, जब ये एक मूवमेंट चली थी और किस तरह से हिंदू पॉपुलेशन वाइप आउट की जा रही थी, सिखों के ही नुमाइंदे ये खालिस्तानी सिखों को ही काट रहे थे ताकि टेरर फैले उनका साम्राज्य। अब इन लोगों ने वहाँ की पुलिस पे प्रेशर बना के उसको जेल में डाल दिया और वेट कर रहे हैं, ये लंबा खींच रहे हैं कि या तो कुछ प्लांट किया जाए, सबूत इनके पास है नहीं, इसलिए समय बीतता जाएगा तो इनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, और समय बीत रहा है तो इनका अपना पक्ष के जो सबूत हैं वो भी शायद अब बाद में मिले नहीं इनको, या वो डाइल्यूट कर दिए जाए, या फिर नए नए लूप होल्स खोज के विशाल को किसी तरह से फंसाया जाएगा। वहाँ की इंडियन कम्युनिटी जो है काफ़ी चिंतित है और वो लोग लगातार हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है विशाल को जो है एक तरह से मतलब उसको न्याय मिले। भारत में तो ठीक है, हम मानते हैं कि न्याय की अवधारणा जो है गौण हो चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ये सब में न्याय की उम्मीद हमें रहती है। लेकिन आप सोचिए कि नैरेटिव पर किस तरह का शिकंजा है, पावर गेम किस तरह का होता है कि एक खालिस्तानी एक लेजिटिमेट इंडियन को वहाँ पे जेल में डलवाने में सफल हैं और उसे निकलने नहीं दे रहे हैं, उसका बेल तक जो है डिनाई कर दिया गया। अगर उसने अपराध किया उसको डिपोर्ट करो ना इंडिया, उसको क्यों रखे हुए? न्यू साउथ वेल्स की पुलिस क्लेम कर रही है कि नहीं 2018 से ही हम उसको खोज रहे थे एक केस के मामले में। तो तुम्हारी पुलिस इतनी वीक है कि तुम 3 साल तक खोजते रहे और तुम्हें विशाल जूड मिला नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि फिर तुम जो है नए नए जो है उदाहरण एक तरह से फर्जी की चीज़ें लेके आ रहे हैं ताकि उसको जेल में बिठा के रखा जा सके। अब यहाँ पे जो है ये अमर सिंह, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, ये टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और हिंदुओं से और इंडिया से इसकी घृणा झलकती है। ये कई बार मतलब 1-2 वीडियोज़ में आया है और वहाँ पे बोल रहा है कि हम ऑस्ट्रेलियन हैं, हमें ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करना चाहिए, इंडियन टीम का बॉयकाट करना चाहिए। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਾयकॉट करो। अब इसी के कारण जो है मीडिया में कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया, टिल्टेड नैरेटिव बनाया गया और नैरेटिव हर दिन जो है बदला जा रहा है ताकि इनका एजेंडा जो है वो चले और किसी तरह से विशाल को लंबे समय के लिए जेल में रखा जा सके। अब क्या है कि ये खबर जब मेरे पास आई, मतलब ऑस्ट्रेलिया से हमें अप्रोच किया एक मित्र ने और उन्होंने बोला कि हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए, तो हमने 4-5 दिन पहले डू पॉलिटिक्स पे इस पर एक खबर भी डाली थी, वो छपी और वो काफ़ी जो है शेयर हो रही है। हमारा मैटर उठा के कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे पोर्टल्स पे डाला है, तो उसके बाद ये ट्रैक्शन पाने लगा, लोग इसके बारे में ट्वीट करने लगे और चर्चा होने लगी। हमने भी अपने जो हमारे निजी कॉन्टैक्ट्स हैं हरियाणा सरकार में, तो उनके चीफ मिनिस्टर तक हमने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक मिला है। उन्होंने बोला है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब चूँकि डिप्लोमेटिक राष्ट्र के स्तर की बातें हैं तो राज्य इसमें नेगोशिएट नहीं कर सकता, वो हो सकता है पीएमओ से बात करेंगे या फिर हाई कमीशन जो है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे उनसे बात करेंगे और उसके बाद कुछ होगा। हमने हाई कमिश्नर से भी मतलब बातें करने की कोशिश की, वहाँ तक भी ये बात पहुँचाने की कोशिश की ताकि विशाल ही नहीं, विशाल जैसे कोई भी बच्चे हैं हमारे जो इंडियंस हैं उसको हमें अबेंडन नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए कि कैसे अमेरिका का एक चोर डकैत आतंकवादी भी कहीं पकड़ा जाता है तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो अपने चोर डकैत आतंकी को भी अपना नागरिक मानता है और उन्हें बोलता है कि नहीं वो है तो ठीक है, आपकी जगह पे अपराध किया लेकिन उसका ट्रायल यूएस में होगा। तो उसी तरह भारत को भी हम लोग जैसे एक मतलब कहते हैं ना कि मित्र राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, तो मित्र राष्ट्र है तो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे जितने बच्चे हैं हमारे जो इस तरह के पेटी क्राइम्स में बंद हैं और मतलब 2-2 महीनों से बेल नहीं मिल रहा है, बेल क्यों नहीं मिल रहा है यार? बेल तो एक स्वाभाविक अधिकार होता है एक्यूज्ड का, जो भी अभियुक्त होते हैं। वो अपराधी अभी भी नहीं है। अपराधी होता ठीक है, तुम बेल पैरोल डिनाई कर दो, समझ में आता है, लेकिन विशाल जूड जो है वो अपराधी नहीं है।
फिर भी उसका अपराध शायद यही है कि वो खालिस्तानी समर्थित इलाके में एक भारतीय है। मेरी आपसे यही उम्मीद है और मैं आप सब से ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को या आर्टिकल को या इसका जो भी मैटर मैंने जो बोला है और जो भी आप वीडियो जिस पे हमने शेयर किए उसको लेके आप इस बात को आगे बढ़ाइए, ताकि पब्लिक का एक प्रेशर जो होता है, जनता का एक दबाव जो होता है, वो हमारे नेताओं पे पड़े। और ये हमारे अपने भाई हैं, अपनी बहनें हैं। ये लोग जो फंसे हुए हैं ऐसे ऐसे जगहों पे, वो अपराधी नहीं है। वो भारत के लिए झंडा उठा रहा था। उसे क्या मतलब था? वो चाहता तो चुप बैठा रहता। लेकिन आप सोचिए, कोई तिरंगा रैली निकाल रहा है, पिट रहा है, फिर निकाल रहा है, फिर पिटता है, रिटेलिएशन होता है, गालियां सुनता है, सोशल मीडिया पे डिमीन किया जाता है, इंडिया का, हिंदुओं का फेवरेट ड्रिंक गौमूत्र है, इस तरह की बातें वो झेलता है, और फिर भी ही डजंट गिव इन। वो जो है झुकता नहीं है, वो तिरंगा रैली लगातार करवाता रहता है, लड़ता है अपने राष्ट्र के लिए। और वो आज की डेट में न्यू साउथ वेल्स की एक जेल में पड़ा हुआ है। और भारत सरकार जो है शायद कुछ खास नहीं कर रही है। भारत सरकार को कुछ खास करना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय जिसने तुम्हारे तिरंगे को, हमारे तिरंगे को हाथ में लिया, हमारे तिरंगे को सम्मान दिया, जिस तिरंगे को ये लोग जो खालिस्तानी हैं वो जूतों के तले रौंदते हैं, हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते हैं, उसके लिए खड़ा होता है, तो उसको हमारी और भारत सरकार की मदद की दरकार है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग जगें और फिर विशाल की मदद करें। मात्र 24 साल का एक बच्चा है, अकेला है, उसकी फैमिली इधर है, और आज वो हेल्पलेस फील कर रहा है क्योंकि उसको काउंसलर एक्सेस तक नहीं है, अपने देशवासियों से वो बात तक नहीं कर सकता। इस बात को उठाइए, जुड़े रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।